कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों का एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने और मनुष्य की भाषा बोलने के अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों को उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमार से लेकर छोटे छोटे मंत्रियों तक ने समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया। उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी पहेलियों को उधर भेजा, अथवा वे स्वयं उसे पकड़ने के लिए गए, पर इस प्रयास में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया को हमेशा एक विशाल पेड़ पर बैठी रहती थी, घनी पत्तियों में बैठी रहती, वह बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अनेक अभियान, कई वर्षों तक लोग इधर उधर जाते रहते थे। इससे उसे घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी। इससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थल तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्ध एकतर खान बादशाह ने कानों में पहुंची, तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, यह चिड़िया बहुत होशियार मालूम होती है। वह लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मैं अपने हाथ से इसे कैसे निकल लेगी। मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ूंगा। यह कहकर वो उसकी खोज के लिए निकल पड़ा। एकतर खान चलते हुए उस घने जंगल में पहुंच गया। उसे घनी पत्तियों में उस विशाल चीड़ के पेड़ पर भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने एकतर खान के पास आते हुए देखा, परंतु वह उससे डरी नहीं और न वहां से भागी। वह उसकी जगह पर बैठी रही, चुपचाप बैठे मधुर मधुर गीत गाती रही। एकतर खान ने उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर बड़ी उसे पिंजड़े में लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल दिया। उस पहाड़ी के उबड़ खाबड़ रास्ते में वह चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने एकतर खान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो, उससे रास्ते भर में मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हाल में वह भी नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसे चुप होने की अथवा हम में से किसी को हर वक्त कुछ न कुछ बोलते ही रहना चाहिए। एकतर खान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक है, तुम ही कुछ कहो, बातें करते हुए रास्ता जल्दी ही कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार पर निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई बैलगाड़ी दिखी, जिसे सोना चांदी भरा पड़ा था। उसने स्वामी बगल में बैठा था। परिचय होने के बाद उस गाड़ी वाला शिकार से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी की पहिए को मरम्मत कर सके। अब तक मैं आपसे, यह कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं। बेशक बड़ी खुशी के साथ शिकारी ने जब जवाब दिया। गाड़ी वाला बहुत प्रसन्न हुआ और वह गाड़ी पहाड़ी रास्ते के गांव की ओर चल पड़ा। पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हो गई, वह सवेरे से कुछ खा पाई नहीं होगी। फिर भी उसने कुत्ते को कहा, तू यहीं ठहर, चारों ओर देख, तब तक मैं गाड़ीवान की लौट ना आए यहाँ मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वह घर चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई ग्रामों को छान मारी, तब वो कहीं जाकर उसे करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा शिकारी तो चला गया है, परंतु कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। उसने यह बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ी वान ने कुत्ते को कुछ चांदी और जड़ें देकर घर भेज दिया। वह स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की जड़ों को लेकर जब घर पहुंचा तो उसने अपने स्वामी के चरणों में रख दिया। तब उसे देखकर स्वामी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु तूने उसे लूट लाया, चांदी की जड़ों चुराया। इतना कहकर शिकारी ने डंडा और कुत्ते को इतना मारा कि वह मर गया। एकतर खान ने एकतर खान से रहा नहीं गया और उसने आह भरा, वो कितनी बेवकूफ था कि उसने कुत्ते को जान ले लिया। अच्छा तो तुमने आह भर दी, इतना कहकर चिड़िया की परी उड़ गई। भला मैं इस प्राण को कैसे भूल सकता हूँ। एकतर खान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ गया। दूसरी बार भी उसने पुराने चीड़ के पेड़ पर उसे चिड़िया को पकड़ा। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत दिन हुए, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसे एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं से पानी लाने के लिए गई। वहां उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए सौंपा। कुएं पर की ओर बिल्ली पालकी के अगल बगल घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों से बार बार भगाती रहती है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे के कान काटने के लिए लपटा। बिल्ली गुर्राती उसे पकड़ने लगी। जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी, तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकलकर सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसने पिला के बालक जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते देखते वो दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे से दबोच लिया। उसने वह
दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौट आई। उसने बिल्ली को बालक का कान का चाटते हुए देखा। तब वह बहुत गुस्से में आ गई। वह बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उसे कान को ही काट खाया। इतने कहते हुए बिल्ली पर टूट पड़ी और उसने मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर दरवाजे पर पीछे पड़ी तो चूहे ने के मुंह में बालक के कान को टुकड़ा पड़ा। तो वह पश्चात करती हुई बोली, मैंने इस अज्ञानकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की। यह सुनते ही एकतार खान आंख भरते हुए चिल्लाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह इस बार भी अजीब चिड़िया अपने पंखों के फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार एकतर खान ने तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाकर उस चिड़िया को उसी चील के पेड़ से पकड़ लाया। उसे लेकर वह उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पागडंडी के घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़िया को परी ने उसे मनोरंजन कर कहानी सुनाना आरंभ की। एक बार एक भीषण सुखाड़ पड़ी। वर्षा न होने के घास पात सूख गए, साथ साथ नदी नाले सूख गए और जगह जगह जमीन की दरारें फट गई। भूख प्यास से बचने के लिए आवारी एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। सुलझते हुए धूप में बहुत गला सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस हालत में वह कुछ और आगे गया। प्यास के मारे वह बेहोश की हालत में आ गया। पास में एक चट्टान थी। वह उसके नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि उसके कानों में आई। उसने ध्वनि देखा तो खुशी से उलझ गया। उसने कुछ दूर तक चट्टान के पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत उससे कठौते में पानी की बूंदें एकत्र करने लगा। तब उसने कान में बर्तन पानी भरा गया उससे मुंह में लगाया था। कौवे ने झटका देकर सारा पानी गिरा दिया। अब आवासी क्रोध में लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तूने स्वर से दिया हुआ मेरा पानी उधेड़ दिया। फिर उसे एक पत्थर उड़ाया और निशाने पर कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर चिड़ियों में गिर गया, लेकिन कौवा जहां गिरा भरा गया था। कौवा जहां गिरा वहां से एक पानी का सोता बह रहा था। प्यासे आवासी ने सोते हुए पानी की बह भर कर पिया, परंतु वहां से जाने से पहले वह अपनी कटरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर गया जहां बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसीलिए उसका मन शांत हो गया था। ठहरी उसकी नजर उस चट्टान पे पड़ी। दरार पड़ी जहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने दृश्य देखा। उसे देखते ही चट्टान में ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसे मुंह में विष का एक बूंद आग भरते हुए कहा, ओ मैंने करीब करीब विष पी ही लिया था, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू धारा बहने लगी। बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने मुझे जीवन दान दिया है। एकतर खान ने अपने आह भरते हुए चिड़िया की परी से कहा, आपने फिर आह भर दी। अच्छा, मैं अब चली। इतना कहकर वह चिड़िया, विचित्र चिड़िया, उत्तर की ओर उड़ गई। मैंने कहा, सचमुच इस चिड़िया की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है।